सागर मध्य प्रदेश से अविनाश कुमार ने पूछा है। पूछते हैं, सद्गुरु, त्योहारों का क्या महत्व है? क्या हमें मनाने चाहिए? अब ये भी कोई पूछने की बात है? छोटा मोटा अवसर आता है तब तो नहीं पूछते हो कि जन्मदिन मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, हैप्पी बर्थडे मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, यहाँ तक कि शादी का भी वर्षगांठ मना लेते हो। तो फिर त्योहार को मनाने में प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? छोटा मोटा भी सेलिब्रेशन का अवसर हो तो हमें उससे चूकना नहीं चाहिए। अवसर तो बहाना है, असली बात तो उत्सव है। ओशो कहते हैं, चंडीदास का एक वक्तव्य है, आनंद अमर गोत्र उत्सव अमर जाति। कहते हैं ओशो, यही हमारा भी संदेश है, आनंद अमर गोत्र उत्सव अमर जाति। आत्मा के तल पर आनंदित रहो और संसार के तल पर उत्सव में रहो। और इन त्योहारों से कितना उत्सव आता है। त्योहार क्या करते हैं, त्योहारों के बड़े एडवांटेजेस है। मैं तो त्योहार मनाने के बहुत पक्ष में हूँ, इसलिए जब भी कोई त्योहार आता है, ओशोधारा आश्रम में देखोगे कि खूब बिजली की लड़ियां, दिवाली में हमारे लोगों ने अभी से शुरू कर दिया है, दिवाली की तैयारी शुरू कर दी है। तो जब त्योहार आता है तो ओशोधारा में 7 दिन पहले से शुरू हो जाता है, क्योंकि त्योहार को हम एक रोज तक सीमित क्यों रखें, उसको हम और फैलाएं। और फिर जब बिजली सब लग जाती है, बत्तियां लग जाती हैं, तो मैं कहता हूँ इतनी जल्दी उतारने की क्या है, उसको 15 दिन चलने दो, इस त्योहार को थोड़ा और लंबा करो। कितना सुंदर लगता है त्योहार। तो पहली बात कि ये त्योहार जो है, होली है, दिवाली है, दशहरा है, छठ है, ये हमको अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं, अपने मूल से जोड़ते हैं। और जो मूल से जब जुड़ोगे अपने, तो एक दिन अपने मूल की खोज पर भी जाओगे और तब जानोगे कि हमारा मूल ओंकार है, हमारा मूल परमात्मा है। संस्कृति हमको अपनी, जो त्योहार हमको अपनी संस्कृति से जोड़ता है। और एक बात याद रखना, ये धर्म के 2 आयाम हैं, एक है अध्यात्म और एक है संस्कृति। तो जब तक तुम संस्कृति से अपने नहीं जुड़ोगे, याद रखो कि तुम आध्यात्मिक यात्रा पर भी नहीं चल सकते। एक बार मैं फ्लाइट में आ रहा था, साध्वी ऋतंभरा भी आ रही थी साथ ही में। तो साध्वी ऋतंभरा ने हमसे संस्कृति के बारे में चर्चा शुरू कर दी और कहा कि संतों ने ज्यादातर अध्यात्म को काफी उजागर किया है। आपको भी देखते हैं कि आप अध्यात्म पर बहुत बोलते हैं और संस्कृति पर कम बोलते हैं, जबकि क्या संस्कृति की महत्ता नहीं है। मैंने कहा कि अच्छा, क्या संस्कृति को किस रूप में आप देखते हो? उन्होंने गजब की बात कही और मुझे बात बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा, अगर आज हिंदू धर्म जिंदा है तो केवल अध्यात्म के कारण जिंदा नहीं है। ये राम कथा, ये महाभारत की कथा, ये धर्म ग्रंथ और ये जो हमारे पर्व और ये त्योहार, इन सबों ने 1000 साल की गुलामी के बाद अगर हिंदू धर्म जिंदा है, सनातन धर्म जिंदा है, तो इस संस्कृति के कारण जिंदा है। क्यों? क्योंकि अध्यात्म तो फसल है, उसका बाड़ा ये संस्कृति है और ये बाड़ा हमारे अध्यात्म की रक्षा करते हैं। मुझे बात बड़ी अच्छी लगी और निश्चित रूप से ये संस्कृति, ये त्योहार हमारे अध्यात्म के बाड़े हैं और हमें बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लेना चाहिए। और ये हमारे बोरियत से मुक्त करते हैं। बच्चों को देखो ना, हमने सुना था कि किसी ने कहा कि शुरू में हम खुद त्योहार का मजा लेते हैं और बाद में त्योहार आता है तो बच्चों को खुश होते देखकर हम भी खुश होने लगते हैं। अरे तुम भी बच्चे हो जाओ ना थोड़े समय के लिए, तुम भी त्योहार में, तुम भी जरा फुलझड़ियाँ छोड़ो ना, पटाखे मत फोड़ना। पंछियों को बड़ा डर लगता है, लेकिन कम से कम बड़े दिए तो जलाओ। बच्चे जलाते हैं, तुम खुद भी जरा दिए जलाओ। तो बोरियत से मुक्त करते हैं, कुछ नया करने की प्रेरणा देते हैं और जीवन में उमंग लाते हैं, खूब उमंग लाते हैं। बच्चों को देखो कितने उमंगित हो जाते हैं और फिर जीवन में उत्सव लाते हैं, उत्सव लाते हैं। और एक सबसे बड़ी बात, त्योहार ये कम्युनिटी लिविंग सिखाते हैं। नहीं तो आज तक देख, तो कबूतर के दरबों की तरह सब अपने अपने फ्लाइट में बंद हो गए हैं। ये त्योहार आते हैं, होली आती है, दिवाली आती है, दशहरा आता है, छठ आता है, तो सब लोग आपस में मिलते हैं और इस तरह कम्युनिटी लिविंग को इससे बढ़ावा मिलता है।